वेलकम बैक टू द वन शॉट रिविजन सीरीज एंड इस वीडियो से हम लोग बिगिन करने वाले हैं तुम्हारे पूरे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे ओपिनियन में, विच इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले यू नो द ड्रिल, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन दबाना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियो आए, इंपॉर्टेंट लेक्चर आए, तुम्हारा नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से ये चैप्टर उठाते हैं ताकि इस वीडियो के अलावा तुम्हें कोई सेकेंडरी वीडियो की नीड नहीं हो एंड बिल्कुल इसको रूट से हम एकदम टिप तक पूरा समझेंगे। अब हम बिगिन करते हैं समझने से कि एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या होता है। अब अगर हम बात करें एसिड की, तो एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, मतलब इसमें H प्लस आयन होता है। क्या होता है इसमें, H प्लस आयन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है जो क्या होता है, केपेबल होता है डोनेट करने का एक प्रोटॉन। अब प्रोटॉन तो ऑफकोर्स पॉजिटिव एंड यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। अब इसके पास एक कैपेसिटी होती है कि ये डोनेट कर सकता है अपना H प्लस आयन। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ HCl का, है ना, तो ये HCl, अब इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक आयोनिक बॉन्ड बनाई, जिसकी वजह से ये क्या बना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। तो ये हाइड्रोजन डोनेट किया गया होगा क्लोरीन को, तभी इनने साथ में आके एक आयोनिक बॉन्ड बनाई। वेयर एज अ बेस इज अ मॉलिक्यूल और एन आयन एबल टू एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन। ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड था डोनेट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सेप्ट। और ये किससे करता है, फ्रॉम एन एसिड। तो एसिडिक सब्सटेंसेज आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय देयर सार टेस्ट एंड बेसिक सब्सटेंसेज आर आइडेंटिफाइड बाय देयर बिटर टेस्ट। यहाँ पे ये चीज़ लिखी नहीं है, मैं ऐड कर देती हूँ कि बेसिस में यूजुअली बिटर टेस्ट होता है, एसिड्स में यूजुअली सार टेस्ट होता है, मतलब खट्टा और कड़वा, दोनों के बीच में फ़र्क है। फिर हमारे पास आता है कि एसिड्स एंड बेसिस का फिजिकल टेस्ट क्या होता है। तो टेस्ट की बात करें तो एसिड्स आर सार वेयरएज बेसिस आर बिटर। और मेथड सिर्फ ये वाला मेथड, मतलब टेस्ट करके आइडेंटिफाई करना कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, वो एडवाइस नहीं होता, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब ये हमारी ह्यूमन स्किन के लिए आइडियल नहीं होते। तुम लोगों ने कभी भी देखा होगा कि जो हमारे हार्पिक्स होते हैं या जो हमारे वॉशरूम क्लीनर्स होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर होता है, तो उसको बहुत दूर से डाला जाता है, या इवन लैब में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो हमेशा ग्लव्स एंड कोट्स पहन के किए जाते हैं ताकि हमारी डायरेक्ट स्किन पे कांटेक्ट नहीं हो। तो टेस्टिंग वाला मेथड रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, इसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि द फ्लेवर्स ऑफ कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर आर ऑल सार। ये सब क्या होते हैं, सार होते हैं। अब वहीं पे ये सार क्यों है, क्योंकि इनमें सब में क्या होती है, एसिड्स होती है। हम कर्ड की बात करें तो उसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड होती है, विनेगर की बात करें हमारे पास तो उसमें एसिटिक एसिड होती है, लेमन जूस में हमारे पास सिट्रिक एसिड होती है। तो इन सब में क्या है, हमारे पास एसिड्स हैं। वेयर एज या जितने भी बेसेस होते हैं उनके पास एक क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, उनका एक बिटर टेस्ट होता है। फिर हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स, मतलब इंडिकेटर्स पे एसिड्स एंड बेसिस का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक चेंज शो करता है जब उसमें एक एसिड या एक बेस डाला जाता है। अब ये जो चेंज है ना, ये बेसिकली उसके कलर में आता है। जैसे हमारे पास कैबेज इंडिकेटर्स होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा पीएच स्केल है ही है, तो यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं एंड ये कॉमन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। बट इंडिकेटर क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो किसी एसिड या किसी बेस के ऐड होने पर डिफरेंस शो करता है इन इट्स कलर। अगर हम बात करें लिटमस की, तो इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन में मतलब विदाउट एनी बेस या विदाउट एनी एसिड कलर होता है पर्पल, एंड इसमें जब हम एक एसिड ऐड कर देते तो इसका कलर हो जाता है रेड, इसका कलर हो जाता है रेड। वहीं पे जब हम इसमें एक बेस ऐड कर देते तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। अब बेस ब्लू,
बेस, बिटर, ये 3 बी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर हमारे पास आता है कि लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल इन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर इन 2 वेरियंट्स, वन इज रेड लिटमस एंड वन इज ब्लू लिटमस। तो ये 2 कलर में आता है, एक होता है रेड लिटमस एंड एक होता है ब्लू लिटमस। जब हमारा एसिड हम डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देता है एंड यहाँ पे अ बेस टर्न्स अ रेड लिटमस इनटू अ ब्लू लिटमस, मतलब वैसा वर्सा चीज चलती है। एक और हमारे पास इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में ये हो जाता है येलो। बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज हो जाके हो जाता है येलो। वैसे ही फिनोफ्थलीन एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, जब हम एसिड ऐड करेंगे इट स्टिल रिमेन्स कलरलेस, एंड जब हम एक बेस ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है पिंक। तो ये हो जाता है पिंक। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एसिड बेस के रिएक्शंस क्या होते हैं, बट उससे पहले तुम्हें अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर में अभी तक कोई भी डाउट है कमेंट करो, डाउट पूछो, डेफिनेटली आंसर मिलेगा। बहुत ज़्यादा थरो रिवीजन चल रहा है ये, तो बेसिक से बेसिक डाउट भी कमेंट में आंसर किया जाएगा। आंसर तो हम वैसे सारे डाउट्स ही करते हैं, बट तुम्हें कोई क्या बोलते हैं उसको, शर्म नहीं आनी चाहिए कोई भी बेसिक डाउट पूछने में भी। बिल्कुल सारे डाउट्स एड्रेस किए जाएंगे। कुछ ऐसा मत समझना कि यार अब 1 महीना बचा और मेरे को इतनी बेसिक चीज़ भी नहीं पता, मैं कैसे पूछूं। डेफिनेटली पूछो, हर डाउट पूछो, बिल्कुल भी नहीं कोई कंफ्यूजन में आगे केमिस्ट्री को ले जाओ। फिर हमारे पास है एसिड बेस रिएक्शंस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन को हम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, एंड इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है सॉल्ट एंड वाटर। वो कौन होता है? सॉल्ट एंड वाटर। मतलब सिंपल टर्म्स में जब एसिड प्लस बेस होता है तो यहाँ पे क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। मैं एग्जाम्पल देती हूँ एक, जैसे मैंने बनाया एक बेस लिया मैंने NaOH, या आप KOH भी ले सकते हो, एंड उसको हमने कंबाइन करवाया एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, हमने कंबाइन करवाया HCl के साथ। अब यहाँ पे ये Na ये Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा, जो NaCl बनाता है, जो हमारी सोडियम क्लोराइड होती है विच इज़ आवर कॉमन सॉल्ट, एंड OH एंड H बचा तो ये बन जाएगा कंबाइन होके H2O विच इज़ वाटर। तो ये रिएक्शन था जिसमें हमारे पास एसिड एंड बेस का जो इफेक्ट था वो न्यूट्रल हो जाता है। एसिड और बेस खुद को क्या करते हैं? कट ऑफ कर देते हैं। जैसे एसिडिटी होती है हमें जब ब्लोटिंग होती है, तो वो एसिडिटी तब होती है जब हमारी बॉडी में HCl गैस होती है हमारे पेट में, जब उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसका जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो हम जो इनो लेते हैं उसमें भी क्या होता है? उसमें एक बेस होता है। उसमें क्या होता है? एक बेस होता है जो उस एसिड के रिएक्शन को नलिफाई कर देता है, उस एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, कि जब एसिड एंड बेस का रिएक्शन एक दूसरे के साथ आके खत्म हो जाता है, उनका इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, एंड बाय प्रोडक्ट मतलब एक रिजल्ट में हमें कौन मिलता है? वाटर एंड सॉल्ट। अब यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, एंड ये एक सिंपल सा ही रिएक्शन है, बट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास आता है कि रिएक्शन क्या है एसिड्स एंड बेसिस का। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल्स। अब अगर हम बात करें एसिड्स इन जनरल, ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं? ये सॉल्ट बनाते हैं एंड उसी के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वेराज बेसिस ये रिएक्ट ही नहीं करते, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो जब एसिड रिएक्ट करेगा एक एक्टिव मेटल के साथ तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा, एंड साथ में क्या लिबरेट होगी? हीट लिबरेट होगी। अब हीट लिबरेट हो रही है यहाँ पे, तो मेरे को कमेंट्स में बताओ कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आई एम वेटिंग, मेरे को आंसर जल्दी से बताओ कि ये एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी है, ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है विच इज HCl, एक एक्टिव मेटल है, यहाँ पे मैं KNaCl ले सकती हूँ, और इससे नीचे मैं जाऊंगी रिएक्टिविटी सीरीज में तो ये रिएक्शन ना बहुत स्लो हो जाएगा, ये विग्रस नहीं रहेगा, ये स्लो हो जाएगा। अब ये Mg रिएक्ट करेगा Cl के साथ, तो ये क्या बन गई? सॉल्ट बन गई एक MgCl2, एंड साथ में क्या रिलीज हुई? हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई अलॉन्ग विथ हीट,
ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड विल गिव हाइड्रोजन। चलो इतना क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में कि बेस प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट, हाइड्रोजन प्लस हीट। अब हमने तो पढ़ा था कि ये रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक है, सोडियम जिंकेट बनाएगा जो कंबाइन होके एंड साथ में हाइड्रोजन देगा विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स बेस। जैसे कि यहाँ पे Mg के साथ कंबाइंड था, ये Mg का एक बेस है, ठीक है। ये Mg का क्या है, ये Mg का एक बेस है एंड ये उसको कंबाइन करके उसको हटा देगा उसकी जगह से, मतलब उसको एक तरीके से किसको, Mg को Na ने डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से उसको हटा दिया एंड यहाँ पे यही चीज हमें बताई गई है इस इक्वेशन के भी थ्रू, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एसिड प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट जैसे कि यहाँ पे NaOH थी, ये एक मेटल सॉल्ट है, तो ये मेटल सॉल्ट बनाते हैं। एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इंटरैक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब मैं सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाऊंगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो रिजल्ट में मेरे को सोडियम क्लोराइड मिलेगी, NaCl मेटल सॉल्ट, ठीक है। उसके साथ मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी एंड वाटर मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हुई इसने लाइम वाटर से पास होके उस पूरे सॉल्यूशन को मिल्की टर्न कर दिया। एंड अगेन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियसली बोर्ड्स में बहुत बार आई हुई है एंड इस बार भी इसका एक MCQ तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे वही है कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विथ एसिड। तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जब एसिड प्लस बेस कंबाइन होंगे तो ये देंगे सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। ये क्या देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेसिस। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सेम। अब यहाँ पे ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को वेरीफाई करना काम आपका है। आपको मेरे को बताना है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं, सिर्फ येस या नो लिख देना है। मेरे को बताओ कि वीडियो के इस पॉइंट तक कौन कौन आ पाया है। सो अब हमारे पास है कि द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो एक बहुत ही कॉमन एसिड है जिसको हम HCl बोलते हैं। जब ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जब ये रिएक्ट करेगी एक स्ट्रॉन्ग बेस से जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाएगी एंड ये कंप्लीट रिएक्शन वही है जो हमने प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में देखी कि HCl प्लस NaOH विल गिव NaCl प्लस वाटर। अब ये NaOH की जगह पे अगर मैं KOH दे दूं तो यहाँ पे कौन सी सॉल्ट बनेगी, एंड वाटर तो सेम ही कांस्टेंट है हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। जो सॉल्ट बनेगी उसका मेरे को कमेंट में आंसर बताओ कि क्या सॉल्ट बनेगी, ठीक है। फिर हमारे पास है वाटर। तो एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर, व्हेन एडेड टू वाटर acid and bases dissociate into their respective ions and help in conducting electricity, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव आयन। एसिड हो जाता है H प्लस आयन में एंड बेस हो जाता है OH नेगेटिव आयन में। इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड अ बेस। तो बेस अंडरगो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ एसिड। ये वर्ड न्यूट्रलाइजेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है ये पूरी की पूरी। दे आर कंपोज्ड ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्या होते हैं, वाटर में अगेन इनसॉल्युबल होते हैं। वेयरएज एल्कली क्या होती है, सो एन एल्कली इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ बेस, मेनली मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटालिक हाइड्रोक्साइड मतलब हो गया हमारा NaOH
KOH। तो ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जिनको हम एल्कली भी बोलते हैं। ये एक्वस सोल्यूशन में हमें देखते हैं, ये डिसॉल्व करते हैं वाटर में और ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं, मतलब OH नेगेटिव आयन देते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन है कि ऑल एल्कली आर बेसिस, सारी एल्कली जो हैं वो बेस होगी NaOH, KOH ये सब बेसिस का एग्जाम्पल है। बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली, सारी बेसिस एल्कली नहीं होंगी बट सारी एल्कली बेसिस होंगी, सिर्फ उसका ये एक टाइप है, उसका सिर्फ एक ये टाइप है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है हाइड्रोनियम आयन। सो हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट्स lone pair of electrons from the hydrogen atom of water molecule forming a coordinate covalent bond। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कोवैलेंट फॉर्म हुई, एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक नहीं हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई, शेयरिंग हुई। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है कोवैलेंट बॉन्ड में, शेयरिंग होती है। जब हाइड्रोजन आयन ने एक्सेप्ट किया लोन पेयर्स एंड उसके साथ जाके क्या कर लिया, शेयर कर लिया, उसके साथ जाके शेयर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन ये प्रोसेस होती है जिसमें हम रिड्यूस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट, यूजुअली अ वाटर। जैसे शैम्पू बहुत लोग डाइल्यूट करके लगाते हैं, जैसे शैम्पू है हमारे पास, अगर हम शैम्पू को डायरेक्टली हेयर में लगाएंगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, मतलब वो एक प्योर फॉर्म में। उसमें जब मैंने बहुत सारा पानी ऐड कर दिया तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में आ गया, मतलब मैंने पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी एंड शैम्पू की कॉन्सेंट्रेशन मैंने कम कर दी। तो मैंने शैम्पू को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, उसका डाइल्यूशन कर दिया बाय एडिंग मोर ऑफ अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैन बी वाटर, ये मोस्टली वाटर ही होता है और ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखना कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब टू डाइल्यूट द एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर एंड नॉट द अदर वे राउंड। मतलब हमें वाटर लेना है फिर उसमें हमें एसिड डालनी है, वाइसा वर्सा नहीं करना कि एक ग्लास में एसिड लेके फिर पानी डालना है। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलती है इसमें से, मतलब बहुत ज़्यादा एक विग्रस रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमें हाथ पे चोट लग सकती है, हमें हाथ पे जल सकता है। तभी ये रिकमेंड किया जाता है कि जब हम पानी में एसिड डालेंगे, जब हम पानी में एसिड डालेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। जब हम एसिड में पानी डालेंगे तो वो एक विग्रस रिएक्शन शो करेगी, ठीक है। फिर है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस व्हेन ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन अमाउंट of an acid or a base dissociate completely in a water to furnish their respective ions for H plus aqueous and OH aqueous। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं कि जब इनके आयन्स हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। वहीं पे एक वीक बेस क्या होगा, जब इनके आयन्स एक छोटे बहुत अमाउंट में ही डिसोसिएट होते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो जाते। जब वो कंप्लीटली डिसोसिएट हुए, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुआ उनका, कंप्लीटली डिकम्पोज हुए, स्ट्रॉन्ग है। जब आधे अधूरे हुए, कुछ कुछ रह गए, तो वो एक वीक होता है, ठीक है। जब वो एक क्या है, वीक है, जब वो आधा अधूरा डिसोसिएट हुआ। फिर हमारे पास है ये एक डायग्राम, वीक एसिड में क्या है, फर्निशेस लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस। तो वीक एसिड क्या होगी कि इसके आयंस बहुत कम अमाउंट में निकलेंगे, H प्लस आयंस, एंड यहाँ पे इसका जो pH है ये स्ट्रॉन्ग एसिड से ज़्यादा होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का pH है 1, 2, तो वीक एसिड का pH होगा 3, 4, है ना। वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड में सारे H प्लस आयंस डिसोसिएट हो गए एंड इसका जो pH है वो वेरी लो है, मतलब 1, 2 एंड 0 के आसपास का जाएगा। वहीं पे वीक बेस में इसका जो pH है वो लोअर होता है, मतलब pH स्केल में ये 7 के बाद 8, 9, 10 होता है एंड जो 10 के बाद आएंगे जैसे हमारे 12, 13, 14 ये क्या होंगे, इनका pH हायर होगा एंड ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ठीक है। जो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, इनको हम एल्कलीज भी
बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो डाइल्यूट एसिड ये क्या करते हैं, ये लेस नंबर ऑफ H+ आयन कंटेन करते हैं एंड इसमें ज़्यादा पानी होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, ये ज़्यादा H+ आयन कंटेन करते हैं, मतलब इसमें एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में है, तो इसमें H+ आयन्स भी ज़्यादा होंगे। अगर ये एक डाइल्यूट फॉर्म में है तो H+ आयन्स क्या हो चुके होंगे, अभी तक डिसोसिएट हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और डायग्राम जिसमें डाइल्यूट एसिड में pH ज़्यादा है, अगेन 3, 4, 5, इसमें pH कम है। तो ये यहाँ पे एक सेम चीज़ें हमें बताई गई है। हमारे पास अब एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हमारी pH स्केल बोलते हैं, जिसमें नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 to 14। ठीक है, अब ये जो 7th नंबर है ना, ये न्यूट्रल होता है। हमारी बॉडी का भी जो लेवल होना चाहिए वो 7, 7.0, 7.2, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी भी न्यूट्रल फॉर्म में होती है। जो पानी हमें पीना चाहिए वो भी 7 pH वैल्यू का ही होना चाहिए। अगर 7 से इस साइड जाते जाओगे, 7 से इस साइड तुम जाते जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसिडिटी बढ़ती जाएगी। ये यहाँ से एसिड शुरू हो जाएगा एंड यहाँ पे जाते जाते ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, मतलब वेरी एसिडिक हो जाएगा। वेराज इस साइड जाते जाते ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, मतलब वेरी एल्कलाइन कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई 9 पे है, 10 पे है तो ये एक वीक बेस है, 5 पे है, 4 पे है तो ये एक वीक एसिड है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि एक 14 pH वाला या एक 10 pH वाला, इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो जो एक्सट्रीम पर है 14 वो हमारा ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज़ अ pH रेंज। pH रेंज, pH का फुल फॉर्म भी मैं बता दूँ एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो pH मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH स्केल मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये उसका एक स्केल होता है। एंड हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि एसिड में भी H+ आयन होते हैं एंड बेस में भी 0 मतलब OH नेगेटिव आयन होता है, तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है। अब ये इंडिकेट करता है एसिडिटी कितनी है, एल्किनिटी कितनी है एंड क्या इसका सोल्यूशन में पूरा एक स्टेट है। ठीक है, अब न्यूट्रल सोल्यूशन का pH हमेशा 7 होता है। क्लियर, pH मतलब ये log ऑफ 10, जिसमें H पॉजिटिव आयन होता है, मतलब हमारा हाइड्रोनियम आयन होता है। प्योर वाटर में इसका pH 7 होगा। अब pH स्केल 0 से 14 जाती है। अगर pH मोर देन 7 है तो वो एक बेसिक सोल्यूशन होता है, अगर pH लेस देन 7 है तो वो एक एसिडिक सोल्यूशन होता है। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक चार्ट, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। न्यूट्रल में आ गया हमारे पास फ्रेश वाटर या हमारा सलाइवा जो होता है, हमारा ब्लड जो होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा सी वाटर आ गया, थोड़ा सा सॉल्टी होता है ना, तो ये थोड़ा सा बेसिक की तरफ होता है। बेकिंग सोडा, नीचे जाते जाएंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाउस होल्ड अमोनिया, हाउस होल्ड ब्लीच एंड हमारा NaOH, ये सब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो ये अपने ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है, ये इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बेसिसिटी में बढ़ती जाती है। वहीं पे अगर हम ऐसे में देखें तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब जैसे हमारा स्टमक एसिड होता है, HCl होता है, तो उसकी pH वैल्यू है 1, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, लेमन जूस 2, विनेगर एसिटिक एसिड होता है, वो है हमारा 3, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ये हमारा बैटरी एसिड है जो हमारी EVs में पहले चलता था, H2SO4, तो ये 0 पे आता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर, फिर हमारे पास है कि डेली हमारी डे टू डे लाइफ में pH की क्या इंपॉर्टेंस है, तो pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू pH. Crucial life processes such as digestion of food, functions of enzymes and hormones happen at a certain pH value. मैंने जब हम pH की बात कर रहे थे तभी बताया था कि हमारी बॉडी में HCl एसिड प्रेजेंट होता है। अब उसका अगर लेवल ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या होता है वहाँ पे कि एसिडिटी बढ़ जाती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं, बेस डालते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर pH लेवल होता है, ब्लड जो न्यूट्रल पे होता है, तो हमारी बॉडी का एक न्यूट्रल pH लेवल 7, 7.2, 7.3, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। pH ऑफ सॉइल, तो सॉइल का भी जो ऑप्टिमम
pH लेवल होता है जो ग्रोथ के लिए आइडियल होता है वो 6.5 से 7 मेंटेन किया जाता है। जो प्रॉपर प्रोफेशनल फार्मर्स होते हैं वो इस pH लेवल को मेंटेन करके ही चलते हैं, इस हिसाब से वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, क्योंकि इससे ऊपर नीचे हुआ तो प्लांट की ग्रोथ क्वालिटी जो हमारा यील्ड निकलेगा वो खराब होता है। ठीक है, फिर हमारे पास है pH इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैपन्स एट अ स्पेसिफिक pH इन आवर स्टमक विच इज 1.5 to 4, क्योंकि हमारा HCl एसिड जो था वो 1 पे आ रहा था, विच हमने जो चीज़ हमने क्लियरली अभी प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में देखी। द pH ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ एंजाइम वाइल फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय HCl in our stomach. Important. Which acid is present in our stomach? So answer है HCl acid is present in our stomach. pH in tooth decay. Tooth decay happens when the teeth are exposed to an acidic environment. जब बहुत ज़्यादा acidic cold drink बहुत ज़्यादा consume करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डेली में ही कंज्यूम हो रही है और उसका pH होता है 5.5 से नीचे, तो जब एसिडिटी हमारे टीथ के एरिया में बढ़ जाती है तो टूथ डीके स्टार्ट होता है, मतलब टूथ का एक तरीके से सड़ना बिगिन हो जाता है उसको बोले तो। फिर हमारे पास है कि pH ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एसिडिक सब्सटेंसेज आर यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स एज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल बी एंड प्लांट्स लाइक नेटल सिक्रीट अ हाईली एसिडिक सब्सटेंस फॉर सेल्फ डिफेंस। जैसे जब बी काटती है तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, कुछ बेस लगाते हैं ना, ताकि वो एसिड का रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाए एंड यहाँ पे हमारा क्या वो जो डैमेज हमें हो सकता है वो बी की एसिड से वो नहीं हो। तो ये सेक्रीट होता है बाय स्पेसिफिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। हम हनी बी को छेड़ेंगे तो वो आगे हमें काट लेती है। ठीक है, फिर हमारे पास है सॉल्ट। तो सॉल्ट कॉम्बिनेशन होता है एक आयन एंड एक कैटायन का। जब एक आयन एक कैटायन फ्रॉम एन एसिड एंड अ बेस कंबाइन होते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं। अब एग्जांपल है KCl, NaNO3, CaSO4 एक्सेट्रा। अब ये यूजुअली प्रिपेयर किए जाते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस। कॉमन सॉल्ट हमारा होता है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, और ये हमारे घर में भी हमें जो टेबल सॉल्ट होता है हमारा कुकिंग में जो यूज़ किया जाता है इसको हम NaCl ही बोलते हैं। फिर हमारे पास है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट हैविंग द सेम कैटायन, ये नेगेटिव वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और एनायन बिलोंग टू द सेम फैमिली। ठीक है, pH of salts, तो a salt of a strong acid and a strong base will be neutral which will show a pH of 7। तो एक जो सॉल्ट है वो किससे बनी, एक एसिड से एंड एक बेस से, वो एक एसिड एंड एक बेस से बनी, तो उसका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो पूरा ही नलिफाइड है, तभी उसका pH हमेशा 7, 6.9, 7.1 इस रेंज में होता है। A salt of a weak acid and a strong base will be basic in nature। तो एक salt एक weak acid का और एक strong base का नेचर में भी बेसिक होगा, मतलब उसका pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, और एक सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड का है वो नेचर में एसिडिक होगा, मतलब उसका pH 7 से भी कम होगा। एंड लास्ट हमारे पास आता है प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो द स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमन एंड यूजफुल। नॉर्मल ये हमारे यूजफुल होता है। प्रिपेयरिंग ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH इन वाटर रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कॉशन। थोड़ा सा इसमें हमें कॉशियस होना पड़ता है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगेन, एंड इससे बहुत ज़्यादा ही हीट रिलीज होती है, और ये भी पॉसिबल है कि ये बॉयल हो तो हमें थोड़ा सा ना डैमेज, हमारी स्किन पे बर्न्स वगैरह भी ये क्रिएट कर सकता है ना। तो यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस है जिससे हम बता सकते हैं कि हमें क्या NaOH बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हमें केमिकल फॉर्मूला ध्यान में देना है कि NaOH है एंड उसको कॉमन नेम क्या है उसका, कॉस्टिक सोडा। कॉमन नेम है उसका कॉस्टिक सोडा। एंड हियर इज अ पिक्चर कैसे हमें इसको बनाना है। सबसे पहले हमने एक क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें हमने पूरा सैचुरेटेड ब्राइन डाला, क्लोरीन गैस यहाँ से बनी, हमने उसको एक बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट किया जहाँ पे कैथोड एंड एनोड साइमल्टेनियसली कनेक्टेड थे। हमने इसमें रन करवाया कैथोड एंड एनोड को, इलेक्ट्रिसिटी रन करवाई, यहाँ से क्लोरीन गैस निकली, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकली। ये हमारा एक साइड है मर्क्यूरी कैथोड,
एक साइड है हमारा कार्बन एनोड, ठीक है, ये हमारा कार्बन एनोड, एंड ये पोरस डायफ्राम है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ऑस्मोसिस कंडक्ट किया जाएगा। एंड यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सॉल्ट, वही जो हमारा NaCl था, वो हमें फाइनली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा वन शॉट रिविजन कंप्लीट हुआ। कितने लोग वीडियो के एंड तक आए हैं, आई रियली वांट टू नो। सो कमेंट में मेरे को बताना कि वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल थी या नहीं थी, सब बताओ। नेक्स्ट चैप्टर जो चाहिए वो भी बताओ। सो बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।